हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज 30 सितंबर करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। यहाँ पर बात हुई दोस्तों विश्व रेबीज दिवस की, तो इससे जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहला रेबीज दिवस साल 2007 को मनाया गया था। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी और पहला दिवस 2007 को मनाया गया था 28 सितंबर को। और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो रेबीज के खिलाफ होने वाली लड़ाई में विश्व को एकजुट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और पास्चर ने इसकी पहली प्रभावी वैक्सीन को विकसित किया था। पास्चर कौन थे, तो ये लुई पास्चर इनका पूरा नाम था, लुई पास्चर। और इन्होंने रेबीज की पहली वैक्सीन को विकसित किया था। और इनका जन्म देख लेते हैं, तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को इनका जन्म हुआ था लुई पास्चर का। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1895 को लुई पास्चर की मृत्यु हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर और देख लेते हैं अब की बार इसकी थीम क्या है विश्व रेबीज दिवस की। इसकी थीम है विश्व रेबीज दिवस की इस वर्ष 2020 का विषय है अंतिम रेबीज सहयोग करें, टीकाकरण करें। इसका मुख्य विषय और थीम है, इसकी मुख्य विषय और थीम है विश्व रेबीज दिवस की अंतिम रेबीज सहयोग करें, टीकाकरण करें। अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिलाष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संगीतकार। हाल ही में अभिलाष का निधन हुआ है, वो एक संगीतकार थे। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत की प्रथम तटरक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भी हाल ही में भारत की प्रथम तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। यहाँ पर कर्नाटक आया दोस्तों, तो कर्नाटक से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो यह बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। और इसमें जिले कुल 30 हैं, कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं, 30। और राजभाषा यहाँ की कर्नाटक की कन्नड़ इसकी राजभाषा है दोस्तों, कर्नाटक की। और कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, कर्नाटक राज्य का गठन। और राज्यपाल की बात करें तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, कर्नाटक के राज्यपाल दोस्तों। और मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा। किस संगठन से? भाजपा से, बीजेपी से हैं बीएस येदियुरप्पा। और विधानमंडल की बात करें तो कर्नाटक का विधानमंडल द्विसदनीय है और इसमें विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं कर्नाटक में विधान परिषद की। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुल 225 सीटें हैं कर्नाटक में। और भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा में कुल 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं कुल संसद में, राज्यसभा में, कर्नाटक में। और लोकसभा की बात करें तो 28 सीटें हैं कुल कर्नाटक में राज्यसभा की, लोकसभा की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर अभी हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना है। यहाँ पर सिंगापुर आया दोस्तों, तो सिंगापुर से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। और सरकार यहाँ पर संसदीय गणराज्य है, सिंगापुर में सरकार संसदीय गणराज्य। और राष्ट्रपति यहाँ के सिंगापुर के सेलप्पन रामनाथन सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ली सियन लोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। और संसद के वक्ता की बात करें तो सिंगापुर के संसद के वक्ता अब्दुल्लाह तरमुगी हैं, संसद के वक्ता सिंगापुर के अब्दुल्लाह तरमुगी। और चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस चान सेक क्योंग है, सिंगापुर के चीफ जस्टिस चान सेक क्योंग। और यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता की कहाँ से मिली थी, किस देश से? तो सिंगापुर को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी। और कब मिली थी? तो 31 अगस्त 1963 को स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम से सिंगापुर को। और मुद्रा यहाँ की है सिंगापुर डॉलर, यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर की सिंगापुर डॉलर। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है ऋण देने के लिए। यहाँ पर बात आई दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़े नगर की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा नगर ढाका है दोस्तों। और राजभाषा यहाँ की बांग्लादेश की बांग्ला है, बांग्लादेश की राजभाषा। और सरकार यहाँ पर बांग्लादेश में संसदीय गणतंत्र यहाँ पर बांग्लादेश में सरकार है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अध्यक्ष बांग्लादेश के राष्ट्रपति और अध्यक्ष अब्दुल हामिद हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति और अध्यक्ष। और स्वतंत्रता इसे किस देश से मिली थी? तो पाकिस्तान से इसे स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता पाकिस्तान से मिली थी दोस्तों। और इसकी घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा बांग्लादेश को हुई थी। और विजय दिवस इसका कब मनाया गया था? इसका तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया गया था, पहला विजय दिवस। और यह 16 दिसंबर को इसका विजय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? तो मुद्रा बांग्लादेश की टका है, मुद्रा बांग्लादेश की टका है दोस्तों। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। यहाँ पर बात आई दोस्तों डेनमार्क की, तो डेनमार्क से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़े नगर की बात करें तो कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़ा नगर। और डेनमार्क की राजभाषा है डेनिश है डेनमार्क की राजभाषा। और सरकार यहाँ पर संवैधानिक राजशाही डेनमार्क की सरकार है दोस्तों। और रानी यहाँ की है डेनमार्क की मार्ग्रेथा सेकेंड यहाँ की रानी है दोस्तों डेनमार्क की। और प्रधानमंत्री है डेनमार्क के आंद्रेस फाग रासमुसेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के। और मुद्रा यहाँ पर है डेनिश क्रोन, डेनमार्क की मुद्रा है डीके के डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 26 सितंबर। 26 सितंबर को भी हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैंड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अभी हैंड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 120 स्कूल्स में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4 इंस्टीट्यूट, भारतीय इंस्टीट्यूटों को ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 की टॉप 120 स्कूल्स में शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं तो इनको देख लेते हैं। इसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूट हैं। पहला IMI बेंगलुरु, जिसको कौन सी 27वीं रैंक मिली है IMI बेंगलुरु को। और ISB को 28वीं रैंक मिली है, दूसरा है 28वीं रैंक पे ISB। और IIM कलकत्ता को 42वीं रैंक मिली है दोस्तों, IIM कलकत्ता को। और IIM अहमदाबाद को 61वीं रैंक मिली है। और ये 4 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है अब तक दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारा PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।